उदयपुर में शुक्रवार सुबह वन विभाग और पुलिस टीम ने एक लेपर्ड को गोली मार दी। सूत्रों के अनुसार इसी लेपर्ड ने बीते एक महीने में 10 लोगों का शिकार किया था। लेपर्ड को शहर के नजदीक मदार इलाके में गोली मारी गई है। वन विभाग के डीएफओ अजय चित्तौड़ा ने बताया कि यह वो ही आदमखोर लेपर्ड है। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकती है। वहीं उदयपुर रेंज आईजी राजेश मीणा ने बताया कि जंगल में सर्च के दौरान पुलिस टीम पर लेपर्ड ने हमला किया था। इस दौरान उसे 4 गोली मारकर ढेर किया गया। इसी इलाके में 2 दिन पहले 2 महिलाओं पर लेपर्ड अटैक हुआ था। इसमें एक की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि मदार गांव में बीते करीब 5 दिन में लेपर्ड के 3 अटैक हुए हैं। बुधवार को खेत में काम कर रही 2 महिलाओं पर हमला किया था। दोनों घायल हो गई थी। इनमें से लेपर्ड ने एक महिला मांगीबाई के गले पर अटैक किया था। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। इससे एक दिन पहले मंगलवार रात को पालडी गांव में लेपर्ड ने गाय के बछड़े का शिकार कर उसे मार डाला था। वहीं 3 दिन पहले रविवार को बड़ी गांव में भी लेपर्ड ने गाय के बछड़े का शिकार किया था। शहर के आसपास लगातार लेपर्ड के लगातार बढ़ते मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ था। जैसे कि आप लोग मालूम है कि भाई 16 तारीख को यहाँ पर जो है एक बाईसा की डेथ हुई थी, जो जिनकी लगभग 70 से 80 साल के बीच में थी। तो उसके बाद में हमने इस एरिया को कल जो है कार्डन ऑफ किया। एनिमल का मूवमेंट ऐसा माना जाता है उसी एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो हमने यहाँ पर टुकड़ियों पर पुलिस की और जो है फॉरेस्ट की 2-1 के अंदर टुकड़ियाँ तैनात करी। मतलब जो है ऐसे हमने इधर की तरफ में जो है कुछ 6 से 8 टुकड़ियाँ तैनात करी, और फिर एक और रास्ता हमने देखा, उसके अंदर भी हमने जो है वहाँ पर केजेस भी लगाए और एक आध टुकड़ी उधर भी तैनात करी। मतलब जो है पर एनिमल का मूवमेंट कल शाम को जो है 6 या 6:30 बजे के आसपास जो है इधर की तरफ आया एनिमल। पुलिस वालों ने जो टुकड़ी थी यहाँ पर, जो पहली टुकड़ी थी, उसके अंदर उन्होंने फायर किया। कुछ फायर अब क्योंकि शाम का टाइम था तो फिर वो एक्चुअल में कंफर्म हो नहीं पाया। सुबह उन्होंने दोबारा से जो है उनको एनिमल दिखा तो मूव किया और फिर उनके द्वारा जो है शूट आउट हुआ, ऐसा बताया। वो पुलिस की तरफ की जो टीम थी उनकी। ये काफ़ी हद तक कंफर्म कर पाएंगे आपकी ये वही मैन ईटर लेपर्ड है? अब एक्चुअल में अब जैसे आप भी देख रहे हैं सामने वाली लोकेशन के उसके रिज वो एनिमल आ सकता है, तो और एनिमल की संभावना जो है, मतलब क्योंकि पास का एनिमल था तो इस वजह से संभावना ऐसी लगती है। बाकी हम सैंपल भेजेंगे, उसके बाद कन्फर्मटी आ जाएगी। गोगुंदा राठौड़ों का गुड़ा, वहाँ भी अब राहत मिलेगी, ये वो ही हो सकता है क्या? हाँ, क्योंकि एक्चुअल में जो हम भी जिस तरफ कल बैठे थे तो हम भी राठौड़ गुड़ा से ही आए थे, जो हम इधर से नहीं गए थे, जो क्योंकि उधर से इसका एक्सेसिबल वे है। इधर से तो एक्सेसिबल वे सिर्फ नाव का है, जैसे अभी आप लोग भी नहीं आ पाए, मतलब जो वहाँ पर। तो मतलब हमें मानना है कि पैंथर ने उधर से माइग्रेट किया हुआ है। सर, अब वहाँ पे जो टीमें लगी हुई है जो है, तो वो क्या रहेगा? अभी 2-4 दिन रहेंगे? हाँ, 2-4 दिन रहेंगे, अभी 2-4 दिन रहेंगे। सर, अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी इसमें? अभी हम सैंपल भिजवाएंगे, वहाँ पर भी हमारे 2-4 दिन वो जो मॉनिटरिंग है वो कंटिन्यू रखेंगे। पोस्टमार्टम के बाद कहाँ क्या रहेगा इसका? पोस्टमार्टम तो जो डॉक्टर साहब करेंगे, जो है वेटरनरी की टीम जो है, बाकी जो सैंपल WI और जहाँ जाने में जाएंगे। मेडिकल बोर्ड बनता है इसका? बिल्कुल मेडिकल बोर्ड बनता है, 3 बोर्ड का, तीनों डॉक्टर। नेतृत्व की जहाँ तक बात है, वन विभाग और पुलिस विभाग का ये साझा अभियान था और आप लोगों से कई बार बात हुई। राठौड़ों का गुड़ा बेस कैंप पे आप लोग कई बार आए, उससे बात हुई। 18 सितंबर से इस पैंथर ने जो है नाक में दम किया हुआ था और लगभग 8 जाने इन्होंने इस एरिया में ले ली थी, जो 6 गोगुंदा थाना क्षेत्र में थी और 2 बड़गांव थाना क्षेत्र में थी। आपको पता ही है कि पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमें और प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त रूप से राठौड़ों का गुड़ा में कैंप किए हुए थे और लगातार इसे कैच करने के प्रयास कर रहे थे और कई बार आमने सामने की स्थिति हुई, लेकिन हर बार जो है पैंथर बच निकला। जो परसों किलिंग हुई लेडी की यहाँ पे मदार क्षेत्र में, उसके बाद से हम लोगों ने अपना एरिया भी बदला। वन विभाग के अधिकारियों ने भी आकर के ट्रैक करके जो पॉइंट अलग चिन्हित किए और इसका जो आने जाने का स्थान था वो तय किया गया। कल नए पॉइंटों पे शूटर तैनात किए गए, वन विभाग के ट्रैंकुलाइजर वगैरह सभी तैनात थे और कल शाम को 6:15 बजे के आसपास हमारे जो 3 शूटर थे लड़के, अजय पाल, गिरिराज और देवी सिंह, इनकी जो टीम थी, इनका आमना सामना हुआ और पैंथर नज़र भी आया, फोटो में भी कैच हुआ, फायर भी SLR के हुए। वो फायर शाम को लगाता या नहीं लगाता ये इंश्योर नहीं हो पाया था। ये था कि शायद घायल भी हो गया और नहीं भी हुआ वो। रात भर भी हम लोगों ने यहाँ तलाश की और हमारी टीमें दबिश दे रही थी और घेरा देने की कोशिश कर रही थी कि शायद ये झाड़ियों में पड़ा मिल जाए। सुबह के समय फिर इसका मूवमेंट हमने उजाला होते ही वापस से अभियान शुरू किया। सुबह के समय इसके मूवमेंट की खबर भी आ गई। लड़के और SHO गोगुंदा जो है शैतान सिंह जी, वो भी इनमें ऐड हो गए। हम लोग भी उस तरफ से उसको लगातार मॉनिटर किए जा रहे थे।
सुबह की स्थिति में 6:15 से 7 बजे के आसपास, 7:15 के बीच में लगातार ये उछल कूद मचाता हुआ अपनी लोकेशन दे रहा था और फाइनली इसने जो घेरा डाला पुलिस वालों ने, उन पे एक छलांग सी लगाई उसने। उसी समय फायर जवान ने किया और 2-3 तरफ से जो इसको घेर रखा था उस तरफ से भी फायर हुए। आज भी पुलिस के एक तो शैतान सिंह जी एसएचओ और 3 जो हमारे शूटर थे, लगभग 8 राउंड आज एसएलआर के फायर हुए। कितने लगे वो पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा। वन विभाग के अधिकारी पहुंचे, हमें सूचना मिली, सभी पहुंच गए और इसका जो वैज्ञानिक तरीका है एफएसएल वगैरह से उससे मिलान करने का, जो पिछली किलिंग हुई उसमें जो बाल थे या सलाइवा था या डीएनए रिपोर्ट वगैरह जो आएगी, ठीक है। लेकिन चूंकि किलिंग लास्ट इसी एरिया में हुई है, 150-200 मीटर का इलाका है। फोटो ट्रैप हम लगातार किए जा रहे थे। जो रूट आ रहा है राठौड़ों का गुड़ा, कायलों का गुड़ा से जो हम ट्रैक कर रहे थे, प्रथम दृष्टया जो है मान सकते हैं कि नरबक्सी पैंथर को मार गिराया गया है। परंतु जहाँ तक वैज्ञानिक तौर पे बात है या पुष्टि करने की बात है, वन विभाग अपने तौर पे जो भी तौर तरीके हैं उससे उनकी मिलान करने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाएगा, आगे जो भी विधिक कार्रवाई है करी जाएगी। और यहाँ के जो एसडीएम गोगुंदा थे वो भी लगातार हमारे साथ लगे हुए थे। तो प्रशासन, पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से लगभग 18 तारीख से हुआ है और 1 अक्टूबर से तो यही कैंप चल रहा है। दिन रात एक किया गया, लेकिन खुशी है कि सफलता मिली नरबक्सी पैंथर को मार गिराने में।